बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान से सीज़फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। हमने जंग जीत ली है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट का सुनहरा वक्त आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही, हमने जंग जीत ली है, मिडिल ईस्ट का सुनहरा वक्त जो है वो अब आ चुका है। विश्व शांति के लिए यह सबसे बड़ा दिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। सीज़फायर को वो बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि सीज़फायर के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है। लेकिन यहां पर दर्शकों यह नहीं भूलना है, इससे पहले भी जीत का दम भरते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे। जब सीज़फायर की बात नहीं हो रही थी तब भी ये वही डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जिन्होंने इस सीज़फायर से पहले ही अपनी जीत का दावा कर दिया था। और अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के लिए बयान देते हुए नजर आया। मिडिल ईस्ट का सुनहरा वक्त आ गया, यानी कि अभी तक कोई सुनहरा वक्त नहीं था मिडिल ईस्ट का, और वो इसीलिए नहीं था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में फंसा हुआ नजर आ रहा। तमाम जो हमले हो रहे थे ईरान की तरफ से, उसमें मिडिल ईस्ट उस आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन विश्व शांति की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि विश्व शांति के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यानी यहां पर भी क्रेडिट लेने से पीछे डोनाल्ड ट्रंप हटते हुए नजर नहीं आए हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान का बड़ा दावा जो है वो देखने को मिला है। युद्ध रोकने के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था, यह बड़ी खबर सामने आई। अब आप समझिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान का यह बड़ा दावा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि युद्ध रोकने के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था। एक महीने से अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यानी जिस युद्ध विराम को लेकर तस्वीरें निकलकर सामने आई, अब उसमें यह ट्विस्ट सामने आ रहा है। इस पूरे युद्ध विराम का जो क्रेडिट लेने की होड़ मची थी और जो क्रेडिट दिया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, चाइना को लेकर चीजें कही गई कि चाइना की तरफ से यह दबाव बनाया गया और उसकी वजह से ईरान ने सीज़फायर को एक्सेप्ट किया और सीज़फायर पर बात जो है वो बनी है। लेकिन ईरान ने इसमें ट्विस्ट पैदा कर दिया। ईरान कह रहा है, दावा कर रहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका खुद गिड़गिड़ा रहा था एक महीने से। यानी अगर इस पूरे युद्ध की बात की जाए तो एक महीने से ज्यादा का जो वक्त बीता है उसमें अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा था कि युद्ध रोक दिया जाए, अगर ईरान के दावे की अगर बात की जाए तो। लेकिन ईरान यूएस के बीच सीज़फायर को लेकर क्या है आज का अपडेट, वो भी आपको समझाते हैं कि किस तरह से यह सीज़फायर जो हुआ है किन शर्तों पर हुआ है, क्या वजह रही, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईरान यूएस के बीच सीज़फायर को लेकर आज का अपडेट क्या है। ईरान यूएस के बीच 2 हफ्ते का जो है वो सीज़फायर पर बात की गई, यानी 14 दिन तक 2 हफ्ते तक की सीज़फायर की बात की गई है कि ना हम हमला करेंगे ना आप हमला करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और है सोचने वाली, जिसमें ईरान ने कहा कि अगर जब तक वो हमला नहीं कर रहा हम हमला नहीं करेंगे। यानी अभी भी ईरान को भरोसा नहीं है इस सीज़फायर पे। ईरान अभी भी मान रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप है वो कभी भी इस चीज का उल्लंघन कर सकते हैं और हमला कर सकते हैं। हालांकि वो भविष्य के बात है जिसमें अगर ये सीज़फायर का उल्लंघन होता है तो वो तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन हमने जंग जीत ली, मतलब कि इस सीज़फायर की बदौलत डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से उसी बात को दोहराया है जो वो पहले कह रहे थे कि ईरान कहीं नहीं खड़ा, ईरान कहीं स्टैंड नहीं कर रहा, ईरान की कमर तोड़ दी गई है, ईरान को पूरी तरह से नक्शे से मिटा दिया गया है और हमने जंग जीत ली है। लेकिन फिर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खिसियाते हुए नजर आते हैं, उसको लेकर बयान देते हुए नजर आते हैं। फिर एक तस्वीर सामने आती है कि सभ्यता खत्म कर देंगे, फिर आता है ये सीज़फायर और फिर से वो कहते हैं कि हमने इस जंग को जीत लिया है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच ईरान का बड़ा दावा निकलकर सामने आता है। वो दावा क्या है वो आप समझिए कि युद्ध रोकने के लिए एक महीने से अमेरिका गड़गड़ा रहा था। यानी इस युद्ध को रोकने के लिए जो अमेरिका तस्वीर पेश कर रहा था कि ईरान परेशान है, ईरान से बातचीत चल रही है, ईरान के लिए बातचीत का दरवाजा बंद हो चुका, उसमें ट्विस्ट
ट्विस्ट क्या है? ईरान के दावे की वजह से। ईरान कह रहा है कि अमेरिका 1 महीने से गिड़गिड़ा रहा था इस युद्ध विराम के लिए और इसी की वजह से ये चीजें की गई हैं। तो दोनों ही अपने अपने दावे लेकर सामने आए। अब अमेरिकी सांसद सेथ मोल्टन का ट्रंप पर हमला भी देखने को मिला है। वो हमला क्या हुआ आप समझिए। उनकी तरफ से सेथ मोल्टन की अगर बात की जाए तो जो हमला किया गया है वो कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली है। सवाल जो है ट्रंप के फैसले को लेकर उठाया गया है और कहा गया कि सीज फायर से कुछ नहीं होगा, ट्रंप को ही हटा दो। यानी इनके बयान को समझें तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें क्रिएट हुई हैं उसको ही वहां से हटा दो, उस पद से हटा दो। यानी संकेत महाधिवेशन की तरफ है। यह नाराजगी देखने को मिल रही है। ईरान से जंग रुकी पर घर में ही डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों। उनके फैसलों को लेकर जो नाराजगी देखने को मिली और इसी वजह से कहा गया कि उनको हटा दो। यही सब वो नाराजगी है और इन्हीं सब वजह से वो अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपने फैसलों की वजह से। वहीं 50 से अधिक सांसदों ने इस्तीफा मांग लिया है कि आप जो कर रहे हैं वो हमारे समझ से परे है। आप जो कर रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ अपनी कंट्री में लेकिन अदर कंट्रीज पर भी, और उसका खामियाजा सबको उठाना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके फैसलों की वजह से। और इसी वजह से ये सांसद निकलकर सामने आए। विद्रोह जो है देखने को मिल रहा है, नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का भी बयान सामने आया जिसमें लेबनान को लेकर तस्वीर साफ की। उन्होंने कहा कि लेबनान में कोई भी सीज फायर नहीं, आपको जहां जिस चीज को लेकर सीज फायर करना है करिए, लेकिन लेबनान पर क्लियर एंड कट मैसेज है नेतन्याहू का कि हम इस पर सीज फायर के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे हमले लगातार जारी थे, हैं और जारी रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीज फायर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, उन्होंने जिक्र किया है कि पाकिस्तान नहीं चीन सीज फायर का सूत्रधार था। अब एक और ये ट्विस्ट निकलकर सामने आया वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग में कि डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं चीन सीज फायर का सूत्रधार रहा है। यानी जो मैंने जिक्र किया चीन को लेकर थोड़ी देर पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में यही कहा है कि कुछ कंट्रीज हैं, कुछ लोग हैं जो इसका इनडायरेक्टली होड़ लेने की तस्वीर जो है देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल चीन का रहा है। चीन ने वो प्रेशर क्रिएट किया है जिसकी वजह से सीज फायर जो है वो देखने को मिला है। चीन ही वो असली सूत्रधार रहा जिसकी वजह से सीज फायर देखने को मिला है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता का भी दावा निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की जीत है, ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवा दिया। यह व्हाइट हाउस जो है वो कहता हुआ नजर आए। आप समझिए कि पूरी कहानी क्या रही। सुबह 5:30 बजे के बाद तस्वीर ये मानी जा रही थी 5:30 से लेकर सुबह 9:30 बजे तक बदलती हुई नजर आएगी। जो हमले वो बढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि कल धमकियां दी गई थी और उन धमकियों का असर जो है वो देखने को मिला था, खासकर उन बुनियादी ढांचों पर जिसका उपयोग किया जाता है उसको लेकर हमला किया गया। कहा गया कि IRGC उस रूट को यूज करता है, इसीलिए उस पर इसराइल की तरफ से जो है हमला किया गया, अमेरिका और इसराइल की तरफ से। फिर सुबह 5:30 बजे के बाद यह बड़ी खबर आती है जिसमें 2 हफ्ते के सीज फायर का बात और उसका जिक्र किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच यह बड़ी खबर है, सीज फायर पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता का यह दावा देखने को मिला। यह बड़ी खबर है, ये अमेरिका की जीत है। सीज फायर पर व्हाइट हाउस प्रवक्ता का यह बड़ा दावा, ये अमेरिका की जीत है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बड़ा बयान जो है सामने आया है, ट्रंप ने हॉर्मुज खुलवा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तस्वीरें लगातार बन रही थी, जो प्रेशर अमेरिका की तरफ जो है देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत थी। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले में एक ये बड़ा फैक्टर भी माना जा रहा है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप
2 स्टेप पीछे आए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि सीज फायर की आड़ में कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम, बड़ी प्लानिंग डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन क्रेडिट यहां पर एक बार फिर से अमेरिका को दिया गया है। अमेरिका की जीत की बात जो है व्हाइट हाउस करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा दावा था वो भी आप समझिए। उन्होंने कहा कि असली सूत्रधार जो था वो पाकिस्तान नहीं, चीन था। चीन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, चीन की प्रेशर की वजह से यह स्टेप और यह सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नजर आया, जहां 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीज फायर से पहले ट्रंप नेतन्याहू की बातचीत जो है वो हुई थी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सीज फायर से पहले जो है वो बातचीत हुई थी। ट्रंप नेतन्याहू की फोन पर यह बातचीत हुई थी सीज फायर को लेकर कि अगर यह फैसला हो रहा है तो इसमें इजराइल का क्या रुख है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत ही जो है वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो देखने को मिली थी, इस वजह से कहीं ना कहीं अगर सीज फायर वाला फैसला था तो उसमें ट्रंप नेतन्याहू से बातचीत जरूर करते और उसी की ये बड़ी अपडेट है जिसमें फोन पर बातचीत हुई है। और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह समझाने की जरूर कोशिश की होगी कि सीज फायर के पीछे की प्लानिंग क्या है, सीज फायर इस वक्त क्यों जरूरी है, वो भी समझाते हुए डोनाल्ड ट्रंप जरूर नजर आए होंगे। लेकिन नेतन्याहू ने भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया था कि ठीक है, अगर आप सीज फायर की बात करते हैं तो हम इस फैसले के साथ हैं, लेकिन लेबनान को लेकर हमारा एक ही स्टैंड है कि उस पर कोई भी सीज फायर वाली चीजें लागू नहीं होंगी। वहां पर हम क्लियर कट मैसेज दे देते हैं आपको ट्रंप साहब कि अगर लेबनान पर हमले रोकने की बात अगर आप करेंगे तो वो नहीं होने वाला। वहां लगातार हमले होंगे, आप सीज फायर करिए, सीज फायर पर बातचीत करिए, सीज फायर को लेकर ऐलान करिए, सीज फायर का क्रेडिट लीजिए, सीज फायर को लेकर जो करना है करिए, लेकिन लेबनान पर नेतन्याहू क्लियर कट मैसेज आपको दे रहा है कि वहां पर सीज फायर जैसी चीज नहीं लागू होगी। यानी जंग के बीच आई राहत की खबर, ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो गया। अगले 2 हफ्ते तक कोई भी हमला नहीं होगा, कोई भी ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी जहां पर कभी मिसाइल गिर रहे हैं, कभी ड्रोन अटैक हो रहा है, ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से पहले बड़ा फैसला लिया और अब इजराइल ने भी हामी भरी। अब सवाल ये, क्या यह शांति की शुरुआत है या फिर कोई बड़ी रणनीति है? 2 हफ्ते की शांति की अगर बात की जाए तो उसकी वजह से क्या कोई कहानी और या फिर कोई और खिचड़ी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ मिलकर पकाते हुए नजर आ रहे हैं क्या? ईरान यूएस के बीच सीज फायर अचानक से कई सवाल पैदा करता है। 2 हफ्ते नो अटैक, यानी 14 दिन तक किसी तरह का अटैक नहीं किया जाएगा, न अमेरिका की तरफ से न इजराइल की तरफ से, और इस पर सहमति बनी। कोई बमबारी नहीं होगी। इन सब के बीच सबसे समझने और सोचने वाली बात है, ईरान की तरफ से 10 जो शर्तें रखी गई। बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है। इस सीजफायर का असर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ऑयल सप्लाई जो है वो पूरी तरह से सामान्य रहेगी, और जो प्रेशर हम बात कर रहे थे, जो आप कच्चे तेल की कीमतों को लेकर जो आसमान छूती कीमतें नजर आ रही थी, वो धीरे 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 कम होती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान यूएस के बीच सीज फायर, 2 हफ्ते तक नो अटैक, इजराइल भी सहमत।
ईरान जंग रुक गई। अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर हो गया। अब 15 दिनों तक कोई बमबारी नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से पहले सीज़फायर का ऐलान किया। ईरान की ओर से भी सीज़फायर पर ऐलान हो गया है। सीज़फायर में होर्मुज खोलने पर सहमति बन गई है। खुलेगा वहीं अब इजराइल भी ईरान पर हमले नहीं करेगा। उसने भी डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर से सहमति जता दी है। अब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत इस्लामाबाद में होगी। ट्रंप ने ईरान की सभ्यता खत्म करने की डेडलाइन से पहले ही सीज़फायर का ऐलान कर दिया। ईरान पर हमले अभी 2 हफ्ते के लिए टल गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के लिए सीज़फायर पर सहमति बन गई है। शांति समझौतों की उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के अनुरोध पर ईरान पर होने वाले अटैक को रोक दिया। खुद ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को ईरान की तरफ से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत हो सकती है। पहले के ज्यादातर विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।